and a very warm welcome to all of you on my YouTube channel. I am Dr. Priya Tiwari, obstetrician and gynecologist practicing in Kolkata. So आज जो हम देखेंगे वो menstrual irregularity की causes और उसका treatment. तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेंसेस कब रेगुलर होते हैं, कब हम मेंसेस को रेगुलर बोलते हैं. सो अगर आपका मेंसेस एवरी मंथ 21 डेज़ जो साइकिल है आपके मेंसेस का वो 21 डे टू 35 डेज़ का है, तो हम इस साइकिल को नॉर्मल साइकिल बोलते हैं. ऑल्सो अगर इस साइकिल का जो आपका मेंसेस का ड्यूरेशन है वो अराउंड 3 डेज़ से 8 डेज़ के लगभग का है, तो भी हम इसको नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं. ठीक है. अगर इससे कम आपका मेंसेस रहता है, मतलब 3 दिन से कम रहता है या 8 दिन से ज़्यादा रहता है, तब हम इसको इरेगुलर बोलते हैं. सो अब हम ये देखते हैं कि क्या इसके कॉजेज़ हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है. तो कॉजेज़ को हमने डिवाइड करा है 3 पार्ट में बेसिकली, कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, टीनेज ग्रुप और लास्ट है पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप. ठीक है. जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है जिसको हम 20th to 40th जो एज होती है, ईयर्स ऑफ एज होती है, उसमें बेसिकली क्या क्या रीजंस हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस आपका मेंसेस का रेगुलरिटी को बिगाड़ सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी तरह का आई पिल लेते हैं, आई पिल या अनवांटेड 72 या कोई एमटीपी, बार बार एमटीपी किट आप लेते हैं या अबॉर्शन पिल लेते हैं, तो भी आपके मेंसेस में इरेगुलरिटी कॉज हो सकती है. बिकॉज ये सारे मेडिसिन जो हैं वो हाई डोज ऑफ हार्मोन्स कंटेन करते हैं और ये आपके मेंसेस को इरेगुलर 2-3 मंथ के लिए बना देते हैं. लेकिन फिर भी अगर इन कारणों को अवॉइड किया जाए, मीन्स बहुत फ्रीक्वेंटली अनवांटेड 72 या आई पिल लेना या एमटीपी किट या अबॉर्शन पिल बहुत फ्रीक्वेंटली लेना, इन सबको अगर अवॉइड किया जाए तो आपके मेंसेस रेगुलर रह सकते हैं. नेक्स्ट ऑल्सो कुछ हार्मोन्स कॉज हो सकते हैं, जैसे थायराइड. थायराइड का नॉर्मल रहना या ना रहना ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को बहुत रेगुलेट करता है. इसलिए बेटर है कि थायराइड हमेशा आपका चेक होना चाहिए अगर कोई मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी आपकी हो रही है. ऑल्सो बहुत इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट कॉमन कॉज है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी का, वो है PCOD या जिसको आप PCOS बोलते हैं. ये जैसा कि आप जानते भी होंगे कि ये जो PCOD है, ये PCOD बेसिकली बहुत ही नोटोरियस एक डिजीज़ है जिसका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे पड़ता है. सो आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि हाँ, इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बहुत ही असर पड़ता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप ओलिगोमेनोरिया या एमिनोरिया से सफ़र कर रहे हैं, ओलिगोमेनोरिया मतलब आपका 3 डेज से साइकिल कम का रहता है, आपको स्पॉटिंग होती है या पैड पूरा भीगता भी नहीं है, जस्ट कुछ हल्के स्पॉट्स ही रह जाते हैं, ऐसा हो रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि ये एक PCOD का सिम्टम डेफिनेटली हो सकता है ना. सो ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको एमिनोरिया हो रहा है, एमिनोरिया मतलब 2-3 मंथ आपके मेंसेस बंद हैं और उसके बाद अचानक से ओपन हो रहा है, या साल भर में 3 बार आपके मेंसेस बंद हैं, तो ये भी वन ऑफ द कॉजेज़, हाँ, सो ये भी वन ऑफ द कॉजेज़ आपका एमिनोरिया PCOD का हो सकता है और इसमें आपके मेंसेस इरेगुलर रहते हैं. ठीक है. ये तो मोस्टली हो गई रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात. रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ऑल्सो बहुत कॉमन एक चीज़ आती है, वो है फाइब्रॉइड इन यूट्रस. फाइब्रॉइड इन यूट्रस की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि आपके मेंसेस में इरेगुलरिटी हो सकती है, जैसे मेनोरेजिया या हेवी मेंसेस, ऐसा कुछ हो सकता है. तो फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपका फाइब्रॉइड का साइज़ कितना है. अगर वो अप टू 5 to 6 सेंटीमीटर का साइज़ है आपके फाइब्रॉइड का, तब आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप सिम्टोमेटिक हैं, इस 5 सेंटीमीटर या 1 to 2 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड में भी अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे हेवी मेंसेस आ रहे हैं, तब आपको डेफिनेटली इसके लिए ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है. और उसके लिए भी बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, उसके लिए आप अपने गायनेक से कंसल्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो एज ग्रुप आता है वो हमारा टीनेज वाला एज ग्रुप है, जिसमें आपको जब से मेंसेस स्टार्ट होता है, लाइक 11 to 12 ईयर्स अप टू 20 ईयर्स, ये जो एज ग्रुप है इसमें जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो है जब मेंसेस स्टार्ट होती है, मतलब पहले 2-3 साल मेंसेस काफ़ी हद तक इरेगुलर रह सकते हैं. उसका कारण ये है कि पहले 2-3 साल क्या होता है कि हमारा जो रेगुलेटरी सेंटर है फॉर
ये मेंसेस या ओवरीज इन सबको जो कंट्रोल करता है, जो हमारा सेंटर, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो इसलिए हार्मोन्स का थोड़ा इम्बैलेंस रहता है और इसलिए मेंसेस की इरेगुलरिटी इन बच्चों में देखी जाती है। और कई बार पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, बहुत परेशान रहते हैं कि इस तरह का 3 महीने बंद हो रहा है, कभी जब आ रहा है तो हैवी मेंसेस आ रहा है, कभी कभी मेंसेस आ ही नहीं रहा है 2-3 मंथ तक। तो ऐसे कंप्लेंट्स रहते हैं। ये भी मेडिसिन से बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं, आपको कुछ भी डरने का बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट, इस एज ग्रुप में भी पीसीओडी बहुत ही कॉमन है, पीसीओडी या पीसीओएस, जिस पे मैंने आगे वीडियोस बनाया है, मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगी, आप डेफिनेटली उसको चेकआउट करिए। बेसिकली पीसीओडी में जो कारण होते हैं वो भी एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस ही होता है, जिसके कारण आपको एमिनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, जैसा मैंने पहले भी कहा, मासिक कम होना, ये बहुत सिम्टम्स उसमें आते हैं। तो वो इस एज ग्रुप में भी आ सकते हैं। सो हमारा 2 एज ग्रुप तो कवर हो गया। अब लास्ट एज ग्रुप है पेरीमेनोपॉजल ग्रुप, जब हमारा मेंसेस आफ्टर 40 इयर्स बंद होने के ट्रांजिशन पीरियड में रहता है। कि अब आजकल जो है मेंसेस के बंद होने का एवरेज एज 42-43 इयर्स हो चुका है। मतलब इस एज ग्रुप के लोगों में अक्सर देखा गया है कि अब मेंसेस बंद होने का चांसेस रहता है। तो इन केसेस में आप ये देख सकते हैं कि जो लास्ट के 2-3 साल रहते हैं उनमें भी हार्मोन्स की कमी के कारण क्या होता है कि बहुत मेंसेस इरेगुलर रहते हैं। जैसे 3-4 मंथ, 5 मंथ आपका मेंसेस बंद रहा और उसके बाद हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुआ और उसके बाद कुछ मंथ्स आपके हल्के हल्के स्पॉटिंग हुए। ऐसा 2-3 साल आपका चल सकता है। इससे भी कुछ भी डरने का बात नहीं है, क्योंकि ये भी हार्मोन्स का उतार चढ़ाव की वजह से, जब मेंसेस बंद होने को आता है तब ये हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण भी हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली आपको गायनेक से कंसल्ट करना चाहिए, वो मेडिसिन देंगे और ये टोटली कंट्रोल हो जाता है। ये सारी चीज़ें थी कॉजेज़ की। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, उसी तरह एज ग्रुप रिलेटेड बात करते हैं। जैसे अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं तो मैंने जैसा बताया आपको कि अनवांटेड 72 या आई पिल, ये सारी दवाएं आपको बहुत ही मिनिमल ऑर्डर में लेना है। मतलब कि इसको बहुत फ्रीक्वेंटली आपको नहीं व्यवहार करना है, इसलिए क्योंकि इसमें हाई डोज ऑफ हार्मोन्स होता है, ये आपके मेंसेस को पूरा इरेगुलर करके रखेगा। तो बेटर है कि कभी कोई ऐसा इमरजेंसी हुआ, बिकॉज इनका नाम ही है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कभी आपको बहुत इमरजेंसी हुई तो ही इन टैबलेट्स को आपको यूज़ करना है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूँगी, ये भी आप चेकआउट कर सकते हैं, कब लेना है, किन कंडीशंस में लेना है, कैसे लेना है, ये सब कुछ। सेम है MTP किट के साथ, इसको भी आपको व्यवहार करना है। जब ऐसा नहीं करना है कि हर बार प्रेगनेंसी आ रही है और हम उसको ख़राब करना चाह रहे हैं तो हम MTP किट आसानी से ले लिया, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि वो भी बहुत डेंजरस है और आपके यूट्रस को भी बहुत हार्म करता है, मेंसेस को भी इरेगुलर बनाएगा। सेम है थायराइड का, इरेगुलरिटी के लिए भी एक हो सकता है, तो थायराइड का मेडिसिन प्रॉपर्ली आपको लेना है। और जहाँ तक PCOD या PCOS की बात है, उसमें आप जानते भी होंगे कि वेट रिडक्शन, आपकी ओबेसिटी इसका मेन रीज़न है। तो आपको अच्छा सा डाइट कंट्रोल और वेट रिडक्शन, अगर आपने 10% भी PCOD के केस में वेट रिड्यूस करा तो आपके मेंसेस वाले इरेगुलरिटी में आप मिराक्युलस चेंज देखेंगे और बहुत ही रेगुलर आपका मेंसेस हो जाएगा। और रेस्ट दवाएं तो हैं ही, जो आप गायनेक से कंसल्ट करके PCOD के लिए मेडिसिन भी ले सकते हैं। लेकिन वेट रिडक्शन और डाइट कंट्रोल, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं आपके मेंसेस, आपकी PCOD के कंट्रोल के लिए। अब आता है वही टीनेज वाला ग्रुप, जिसमें मैंने बताया है कि वो अगर शुरू के, जब मासिक बच्चों का शुरू होता है 11, 12, 13 ईयर्स की एज में, उस वक्त भी बहुत इरेगुलरिटी रहती है मेंसेस में, क्योंकि हमारा एक्सेस जो है रेगुलेटरी सेंटर वो डेवलप नहीं रहता है, तो उसके लिए भी मेडिसिन है, कुछ घबराने की बात नहीं है। और लास्ट हमारा आता है जो पेरीमेनोपॉजल ग्रुप है, उसमें भी मैंने बताया कि इस एज ग्रुप में भी आपको डरने का बात नहीं है। हार्मोन्स के उतार चढ़ाव की वजह से भी मेंसेस में प्रॉब्लम होती है और वो टोटली मेडिसिन से कंट्रोल हो जाती है। और जहाँ तक मैंने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एक पॉइंट जो मेरा रह गया वो है फाइब्रॉइड, जिसके लिए मैंने बताया कि अगर फाइब्रॉइड का साइज़ कुछ भी हो, अगर आपको मेंसेस में प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली आपको इन फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। आई मीन आपको मेडिसिन का ज़रूरत है। अगर ये अप टू 5 to 7 सेंटीमीटर है, अगर 7 सेंटीमीटर के बियॉन्ड है, तब मे भी डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं ऑपरेशन के लिए। तो ये सारे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के कॉजेज़ एंड ट्रीटमेंट हुए, जिसके लिए आपको इस तरीके से चलना है। और मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहती हूँ अपने चैनल पे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। और
just share it with your friends. Thank you so much.